निर्वाचन आयोग की तरफ से वर्तमान में एसआईआर चल रहा है। पूरे राजस्थान भर के अंदर एसआईआर चल रहा है। इसके क्रम में 4 दिसंबर तक अपने पास में टाइम है कि अपन जो इनमरेशन फॉर्म है वो इनमरेशन फॉर्म भरें और भरकर दें। इनमरेशन फॉर्म भरने के 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीका है कि बीएलओ आपके घर आके आपको फॉर्म देंगे और उसके अंदर पूरा वो आपको फॉर्म भरना है। वर्तमान आपकी डिटेल्स भरनी है और 2002 के अंदर जब प्रीवियस एसआईआर हुआ था उसमें जो भी डिटेल्स आपको मिल सके वो भर के साइन करके देने हैं। सिमिलरली एक ये ऑनलाइन तरीका है। ऑनलाइन तरीका भी बड़ा सिंपल है। आराम से आप घर बैठे बैठे अपने पूरे परिवार का आराम से आप लोग जो है 5-10 मिनट के अंदर एक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर बड़ा सिंपल है, आप गूगल करें वोटर्स ईसीआई, वोटर्स ईसीआई गूगल करें आप। आपकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुलती है voters.eci.gov.in। जैसे ही वो वेबसाइट खोलेगा, मोबाइल पे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके हरे रंग का एक बटन आएगा आपका फिल इनमरेशन फॉर्म, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले आपको अपना मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के साइट के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार वो हो जाता है तो आपको अपना फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी, 3 तरह की इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। पहला आपका करंट वोटर आईडी कार्ड। सबसे पहले जैसे ही आप आपका करंट वोटर आईडी कार्ड डालेंगे, सिस्टम आपका वोटर लिस्ट में से पूरी आपकी डिटेल फैच कर लेगा। सेकेंड, आपका मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो उसमें एक ओटीपी आएगा। फिर आता है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट फॉर्म का। सेकेंड पार्ट होता है कि 2002 में जो प्रीवियस एसआईआर हुआ था उसमें अपनी स्वयं की या अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी की लिंकेज ढूंढना। तो उसके लिए आपकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही voters.eci.gov पे ही एक नीले रंग का बटन है कि फाइंड योर इन्फॉर्मेशन इन लास्ट एसआईआर, इस तरह से उसके अंदर लिखा हुआ है। वहां अपन क्लिक करेंगे। यदि आपके पास 2002 का वोटर आईडी कार्ड है, अपना खुद का ना हो, माता पिता का हो, किसी का भी हो, उससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाए। कैसे होगा? वोटर आईडी कार्ड के जो पीछे वाला पन्ना होता है उसके ऊपर उस समय की जो आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, देखो वो लिखी होगी। जरूरी नहीं है कि आज की आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ही 2002 में रही हो, क्योंकि उसके बाद विधानसभाओं का परिसीमन हुआ है। ओके, तो उसमें लिखा होगा कि विधानसभा क्रमांक लिखा होगा, मे बी 185, और फिर विधानसभा का नाम। तो जैसे ही आप वो नीले बटन को क्लिक करेंगे, आप अपना राज्य चुनेंगे, जिला चुना, उसके बाद में ये विधानसभा आप चुन लेंगे। विधानसभा चुनने के बाद में नेक्स्ट आपकी भाग संख्या चुनने की बात आती है। अब बड़ा ऑब्वियस है, देखिए भाग संख्या अधिकतर वोटरों को याद नहीं रहती, अपने को अपना एड्रेस याद है। तो आप जब वोटर आईडी के पिछले पन्ने पे आपका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, उसमें क्या है, आपका उस समय मान लो शहरी क्षेत्र में रहते करते हैं या जो भी आपका गांव या शहरी क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर लिखा होगा, उस समय का करंट वार्ड नंबर नहीं, उस समय का वार्ड नंबर लिखा होगा, उस समय का जो है मोहल्ले का नाम लिखा होगा। उससे आप लोग आराम से जो ड्रॉप डाउन मेनू है, आप जब भाग संख्या पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जब आप देखेंगे, उससे आप आराम से पहचान सकते हैं कि मेरा 2002 के अंदर भाग संख्या ये था। आप भाग संख्या तक आराम से पहुंच जाएंगे, उसकी क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब इस वोटर लिस्ट में भी 1400-1500 नाम होंगे। अब आप पूछेंगे इसके अंदर अपने नाम कैसे ढूंढने। अगेन आपका जो पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड है, उसके पीछे वाला जहां आपका एड्रेस लिखा है वो आपके काम आएगा। कैसे आएगा? उसके अंदर आपका मकान नंबर लिखा होगा, और ये जो वोटर लिस्ट होती है ये मकान नंबर के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं आपकी। ओके, तो आप देखेंगे ये मकान नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलता रहेगा पूरे एक मोहल्ले का। वो मोहल्ला खत्म हो जाता है, फिर अगले मोहल्ले का 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलेगा। तो बजाय इसके पूरे 1400-1500 नामों में मैं अपना नाम ढूंढूं, मैं सीधे वो मकान नंबर से तुरंत अपने मकान नंबर पे पहुंच सकता हूँ। वहां पे देख लूंगा मेरे परिजन, उनका वोटर लिस्ट में, पिछली वोटर लिस्ट में क्रमांक किए था। जैसे ही वो क्रमांक मेरे को मिला, तो जो मैं अपना फॉर्म भर रहा था, पिछली एसआईआर की जो डिटेल डालनी थी, सीधे उसमें वो सेलेक्ट करके मैं अपनी क्रमांक नंबर डाल के कर सकता हूँ। जैसे ही मैं डालूंगा, क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिकली पिछली वोटर लिस्ट से जो मेरे रिलेटिव, मेरे खुद की या मेरे रिलेटिव जिनका भी मैंने क्रमांक नंबर सेलेक्ट किया है, उनकी डिटेल फैच करके आपको दिखाएगा। ओके होने पर आप क्लिक करें और आपको फिर आधार बेस्ड ओटीपी वाला जो साइन होता है वो करना होगा। आपको एक वेबसाइट भी रिडायरेक्ट करेगा आधार वाली पे, वहाँ आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाला और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बीच में मान लीजिए इस तरह की सिचुएशन आती है, कुछ लोगों का हो सकता है कि जो मोबाइल नंबर है वो वोटर आईडी से लिंक ना हो। तो जैसे ही आप ये फॉर्म भर रहे होंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली वेबसाइट बता देगी कि साहब आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो लेकिन
इसमें निराश होने वाली बात नहीं है। ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपको बोलेगी अब ये फॉर्म 8 भर दीजिए। फॉर्म 8 बड़ा ही सिंपल सा है, आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी फोटीपी आएंगे एक आध, वो डाल डुल के आप जैसे ही सबमिट करेंगे हाथों हाथ आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा और तुरंत आप वापस से बिना लॉग आउट हुए तुरंत आप वापस से आपका इनमरेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं। इसके अंदर बस एक ही रिक्वायरमेंट है, हर व्यक्ति अपना ये करा सकता है, लेकिन यदि आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के अंदर मान लो नेम की मिसमैच है ना, कहीं आपकी कोई स्पेलिंग की भी मिसमैच है या कुछ है, तो वो लोग आपके ये ऑनलाइन नहीं करा सकते, उनको बीएलओ के माध्यम से कराना होगा। अदरवाइज हर व्यक्ति अपना ये ऑनलाइन करा सकता है। मेरे आप सबके माध्यम से समस्त जोधपुर वासियों से यही अपील है कि ये ऑनलाइन मोड इतना सरल है, इतना सिंपल है, स्वयं बैठे बैठे अपना कर सकते हैं। मैंने खुद ने अपना किया, आप अपने परिवार वालों की मदद कर सकते हैं, ये आप लोग पूरा कीजिए। फिर भी आपकी सहायता के लिए हम ग्राम पंचायत लेवलों पे सहायता शिविर लगा रहे हैं। कल से हम नगर निगम क्षेत्र के अंदर विभिन्न वार्डों के अंदर सहायता शिविर लगा रहे हैं, जिसका अलग से प्रेस नोट हम जारी करेंगे। यदि कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप उन सहायता शिविरों के अंदर जाके वो असिस्टेंस ले सकते हैं। हम साथ में आपको एक ये हेल्पलाइन नंबर, एक हेल्पलाइन लिंक भी हम आपको सर्कुलेट करेंगे, जिसके ऊपर क्लिक करके आपको यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप क्लिक करके वो लिखेंगे, हमारे कंट्रोल रूम में आ जाएगा और हम आपको वो दुविधा दूर करके आपको रिवर्ट करेंगे। मोस्टली इसके अंदर जो इश्यूज आते हैं वो यही आते हैं 2002 के अंदर अपने वो नाम ढूंढने करने के। तो आपकी जो भी भरसक मदद होगी ये निर्वाचन कार्यालय आपकी पूरी मदद करेगा। सभी जोधपुर वासी आप लोग काइंडली अपना फॉर्म ऑनलाइन भरें अधिक से अधिक संख्या। थैंक यू।